अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम तमाम टेंसेस को कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नोट्स को अच्छी तरह से स्टडी कर लें, क्योंकि मैं समझता हूँ जब तक आप उन नोट्स को नहीं पढ़ लेते इस वीडियो को ठीक तरह से आप नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। थोड़ा सा जो नए लोग हैं उनको ब्रीफ कर दूं कि इससे पहले हमने तमाम टेंसेस को वन बाय वन कॉम्प्रिहेंसिवली जो है पर्सन वाइज स्ट्रक्चर वाइज पूरी डिटेल में एग्जांपल्स की मदद से स्टडी किया है। ठीक है, तो अगर आपकी बेसिक्स वीक्स हैं तो आप पहले सेपरेट वीडियोस को देखें, क्योंकि कंपैरिजन को आप तभी समझ सकते हैं जब आपको बेसिक्स का पता होगा। तो इस वीडियो में हम तमाम टेंसेस को एक ही वीडियो के अंदर कंपेयर करके पढ़ रहे हैं। और ये जो कंपैरिजन है इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप चीज़ों को कंपेयर करके स्टडी करते हैं तो एक तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होती, क्लैरिटी आ जाती है। कंपेयर करने से चीज़ें जो है समझ में बेहतर तरीके से आती हैं, वो मेमोराइज भी हो जाती हैं, भूलते नहीं हैं आप। इसलिए हम कंपैरिजन को लाजमी करवाएंगे टेंसेस के बाद। अब कंपैरिजन जो है वो दो तरह का होगा, एक स्ट्रक्चर वाइज होगा और एक टेंस वाइज होगा। अभी ये स्ट्रक्चर वाइज है, इस पर तकरीबन 5 वीडियोज़ हैं। उसके बाद 5 वीडियो जो हैं ये टेंस वाइज कंपैरिजन की होगी। इन तमाम वीडियोस को कंबाइन करके भी एक वीडियो की शक्ल में करके जो है वो जो प्ले लिस्ट है कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली उसमें भी दे दिया जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब इसमें इस वीडियो का इस जो हमारा लेक्चर है उसका फॉर्मेट ये है। आपको पता है 4 तरह के सेंटेंसेज होते हैं, पॉजिटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो चारों तरह के जो सेंटेंसेज हैं उनकी स्ट्रक्चर को बताया गया है। इस साइड पे टेंस दिए गए हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उन चारों हालतें हैं हर टेंस की, डेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो उसमें असल चीज़ ये है कि ये जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये बेसिक टेंस भी से कह लें, पॉजिटिव सेंटेंस कह लें, ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है। इसकी आपको समझ आ जाती है तो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह बनाना को आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रह जाता। उसका मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला भी बता दूंगा। तो इसमें ये सारे आपके चीज़ें दी गई हैं। ये एस फॉर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सिंस फॉर है, टाइम रेफरेंस दिया हुआ है। तो जहाँ पे क्रॉस है इसका मतलब है वो सेंटेंस का हिस्सा नहीं है, जहाँ पे टिक ग्रीन कलर में लगा हुआ है इसका मतलब वो सेंटेंस का हिस्सा है। ऑब्जेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, आपको पता है अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन मोस्टली होता है। और ये सारा जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, वहाँ पे टाइम रेफरेंस के अंदर वहाँ पे सिंस फॉर आप यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें बेसिक्स वीडियोस में हमने स्टडी कर ली हैं। जस्ट यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करना है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, उसका मैंने आपको सिंपल एक फार्मूला बताया हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट, इनको छोड़ के बाकी तमाम सेंटेंसेस के अंदर तमाम तरह टाइप के जो सेंटेंसेज हैं, तमाम तरह के टेंसेज में आपने नेगेटिव को इस तरह से बनाना है कि पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर से हेल्पिंग वर्ब जो है उसको निकाल के आपने सब्जेक्ट से पहले नेगेटिव आपने इस तरह बनाना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट को यूज़ करना है, नॉट ऐड कर देना है। हेल्पिंग वर्ब अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो आपने पहले वर्ड को जो है वो हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करना है नेगेटिव बनाने के लिए, यानी उसके बाद आप नॉट यूज़ करेंगे। और ये तमाम में ऐसे ही है। इसी तरह जब आपने इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले जाना है और एंड पे आपने क्या करना है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन जो है आपने यूज़ कर लेनी है। अब हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो आप तभी पहले वर्ड को, हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड जो है वो आप सब्जेक्ट से पहले लेकर जाएंगे, बाकियों को आपने नहीं छेड़ना, बाकी स्ट्रक्चर आपकी सेम टू सेम रहेगी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए आपने वही फार्मूला है कि आप पहले उसको नेगेटिव बना लें, यानी जो फर्स्ट आपका वर्ड होगा हेल्पिंग वर्ब का उसके बाद नॉट आएगा, और जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो जो पहला वर्ड है उसे आपने सब्जेक्ट से पहले ले जाना है, एंड पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। तो ये शुरू में मुश्किल लगता है, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रह जाता। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको प्रूफ कर दूँ। ये डॉट का मतलब है कि एज इट इज़, जैसे ये देखें ना, सब्जेक्ट है, इज एम आर है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। अब यहाँ पे इससे पहले डॉट है, इसका मतलब है इससे पहले जो थी स्ट्रक्चर वो एज इट इज है। इससे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, नॉट है, अच्छा इज एम आर प्लस नॉट है, उसके बाद फिर डॉट है, इसका मतलब ये है इज एम आर के बाद नॉट है, उसके बाद बाकी सारा एज इट इज ही है। एज इट इज में अब ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, इसका मतलब है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी ही होगा। इसी तरह दूसरों में भी ऐसे है, जैसे ये सब्जेक्ट है, शैल बी, विल बी है, फर्स्ट फॉर्म आई एन जी है, फिर सब्जेक्ट है, आगे टाइम रेफरेंस वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि ये शैल विल के बाद नॉट है, फिर बी है, बाकी सारा कुछ वैसे ही है। तो ये डॉट्स अगर पहले हैं, पहले वाले डॉट तो अमूमन सब्जेक्ट को इज़हार कर रहे हैं, बाद वाले जो है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आपने चेंजिंग्स की हैं उसके बाद एज इट इज ही आपका सेंटेंस जो है ये यूज हो जाएगा। और व्यूअर्स इसके बाद ये सूरत हाल है कि ये तो अभी आपका मैंने जस्ट आपको स्ट्रक्चर्स बताई हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वीडियोस उसमें हम इसको पर्सन वाइज भी देखेंगे, ठीक है।
यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फिर सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल। तो इस तरह हम एग्जांपल्स की मदद से इसको करेंगे तो मज़ीद आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देख लेने के बाद काफ़ी हद तक जो है टेंसेस के कंपैरिजन की समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।